सुन्नी था, वो तो समझ लीजिए कि हमारे भाई हिंदुओं से तो बड़ा नफरत करता था। अच्छा। कि खुदाई में पता नहीं क्या क्या निकलता है। क्या आपने तो अपने भगवान को देखा, हम लोग तो देखा भी नहीं है। वो हवा है, पंछी है, ये भी हिंदू है। सम्मिलित होकर बड़ी सहमति से आपसी आपका चीज है आप लीजिए, हमारा चीज है हम ले, बड़ी मेल जोल से काम होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हम रईसा बानो हमारा नाम है, एडवोकेट हूँ मैं। क्या गलत हो रहा है मैम? जो हो रहा गलत हो रहा। हम भाई आपस में लड़ाई हो रहा है। हम लोग मतलब कि ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है, मगर अंदर से बड़ा तकलीफ होता है सुन करके। ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे वो मस्जिद थी, मंदिर थी, क्या थी? अरे हम सदियों पुराने हमारे आप में बनती थी। आपने हमको क्या दिया, हमने आपको क्या दिया? बादशाहियत हुकूमत वो चलती थी। पता नहीं क्या क्या लोगों ने किसको किसको क्या क्या दे दिया, दान कर दिया, कहीं मस्जिद बना दिया तो कहीं मंदिर बना दिया। आपको किस चीज़ से दुख होता है कि वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, कि मस्जिद छीने जाने का दुख है? क्या हमको दुख इस बात का है कि ये ना मंदिर हो ना मस्जिद हो, इंसानियत के नाते सब लोग मिलजुल कर उसको जो है अच्छी जो सही है उसको लेकर चलना चाहिए। सही तो वहाँ पे कह रहे हैं शिवलिंग मिला है। शिवलिंग कैसे आ गया? जब वहाँ जांच हुई, सर्वे हुआ, सर्वे के समय शिवलिंग नहीं आया। रातों रात शिवलिंग कहाँ से आ गया? रातों रात शिवलिंग कहाँ से आ गया? सर्वे में ही शिवलिंग मिला है ना? नहीं मिला सर्वे में शिवलिंग ना। यही तो वहाँ पे क्या है? वो फव्वारा है जो हर मस्जिदों में रहता है। मस्जिदों में फव्वारा रहता है, बीच में रहता है। वो खूबसूरती के लिए बादशाहियत हुकूमत जब चल रही थी तो वो अपने अपने हिसाब से बनाते थे। अच्छा मैम, आप वकील हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कितनी पुरानी वहाँ पे मस्जिद होगी वो? अरे इसके बारे में तो अब हम लोग बहुत जो है काफ़ी जानकार हैं, फिर भी 100, 150, 200, 500 साल ऐसे तो पुरानी होगी। मतलब लगभग आपके हिसाब से लगभग 100, 200, 300, लगभग 400-500 हमको लगभग। हाँ। क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी बगल में हैं। बगल में मस्जिद बनाई गई। दोनों भाइयों में जब बनती थी तब ना किसी बादशाह ने जब बनती थी तब ना जो है कहीं मंदिर बना दिए। चलो आप भी रहिए, हम भी रहें, आप घंटा भी लाइए तो हम नमाज पढ़ें। 400 साल पहले वहाँ पे क्या रहा होगा? अब 400 साल पुराने कुछ नहीं रहा होगा। ना मंदिर। अरे मंदिर आप जो देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप लोग हमारे भाई हैं। जी। मंदिर जो देखिए, शिवलिंग हम तो रात ही रात कहीं जगह स्थान देखा, एक पत्थर का मूर्त लिया करके वहाँ रख दिया, शिवलिंग बन गई। नहीं, ये भी तो होता है। ये हिंदुओं की आस्था है, आप पत्थर की मूर्त नहीं कर सकते। इसको जो है उसका जो है हम पूजा करने लगे, उसको जगह घेर दिया। अरे हम बैठ गए रोड पे तो। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है 400 साल पुराना आप जैसे बात कर रही, तो क्या औरंगजेब के समय की रही होगी ना मस्जिद? हाँ, औरंगजेब के जमाने की वो थी। मतलब औरंगजेब ने बनवाई है ना? औरंगजेब ये बात दीदी स्वीकार कर रही हैं। बोलने दी। हाँ कर रहे हैं। मतलब औरंगजेब ने बनवाई थी ना? औरंगजेब जब जो है वो तो कट्टर सुन्नी था। हम लोग फिर भी जो है आपसी सहमति वाले हैं। मतलब कट्टर सुन्नी था तभी बनवाई होगी ना? तब उसने जो है वो कट्टर सुन्नी था, वो तो समझ लीजिए कि हमारे भाई हिंदुओं से तो बड़ा नफरत करता था। अच्छा। और ये गलत कहे तो कहिए। वो कट्टर सुन। हाँ। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने जो है उसकी बातों को जो है बुरा माना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब आपस में भाईचारा होना चाहिए। तो मतलब औरंगजेब एक तरीके से कट्टर था, तो उसी ने इस वजह से बनाया होगा कि आपस में जहर घोलने की वजह से। देखिए ये पता नहीं उसने बनवाया। सुनिए, पहले बात सुनिए। पता नहीं, सुनिए, पता नहीं उसने बनवाया कि उसके जो है आने वाले वो जो पीढ़ी है वो बनवाए। वो तो ना हम देखे हैं ना आप देखे हैं। मतलब औरंगजेब कट्टर था तो उसी की पीढ़ी ने बनवाया होगा कट्टरपंथी बढ़ाने के लिए। वो तो मर गया। लेकिन जो है होगा जब निकलेगा। देखिए खुदाई में पता नहीं क्या क्या निकलता है। अच्छा, औरंगजेब मुसलमानों को बरगलाता था?
वो बरगलाएगा क्यों? औरंगजेब जो है देखिए हिंदू भाइयों से बहुत चिढ़ता था, वो नहीं चाहता था कि मतलब कि भाई इन लोगों में ये हिंदू मुसलमान और मुसलमान हिंदू एक दूसरे में मिलजुल कर रहे, वो ये चाहता था। तभी तो अंग्रेज जो है फ़ायदा उठा लिया। हिंदू मुसलमान का जब दंगा हुआ 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी पर जब स्थापना जो उसने चढ़ाई दिया अंग्रेजों ने, तो उसी का फ़ायदा उठाया अंग्रेज ने, आपस में हिंदुओं को मुसलमानों को लड़वा दिया। और लेकिन इस समय तो अंग्रेज नहीं है, अंग्रेज का जो है नामो निशान नहीं है, फिर हम आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं? हमको मतलब कि सम्मिलित होकर बड़ी सहमति से आपसी, आपका चीज़ है आप लीजिए, हमारा चीज़ है हम ले, बड़ी मेल जोल से काम होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब आपसी सहमत से अगर मंदिर बन जाए तो बन जाए, आपसे अगर से आपका वो होता है, अगर वो निकलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपसी सहमति से, हाँ, आपसी सहमति से अगर कोई बात। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है, कितने दावे में दम है कि वहाँ पे मस्जिद है? अब देखिए, अब मुस्लिम पक्ष का क्या दावा है, अब जैसे हिंदू पक्ष में दावा है मंदिर जगह जगह है, उसी तरह मुस्लिम भी तो हैं भाई। जगह जहाँ मस्जिद रहेगी वहाँ नमाज जरूर आदमी पढ़ेगा, जहाँ मंदिर रहेगी वहाँ पूजा जरूर करेगा। कह रहे हैं जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे हिंदू अपनी पूजा करते हैं, वैसे मस्जिद जहाँ पे वहाँ पे मस्जिद में अपनी नमाज। मंदिरवा के ऊपर मस्जिदवा बनल तो पूजा कहाँ करल जाए? मंदिरवा के दीदी बतावें, 1663 में, मैं बता दूं, इनको पता नहीं है चूंकि औरंगजेब के मंदिर के ये पक्षधर हैं, बार बार ये कह रही हैं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है। 1663 में औरंगजेब काशी पर आया आक्रमण करने के लिए, और 1669 में जा करके वो मंदिर को तोड़ दिया और उसके खंडहरों पर जो है मस्जिद का निर्माण करा। मंदिर को तोड़ दिया, उसके खंडहरों पर मंदिर का निर्माण कराया, क्योंकि जो हमारा है वो आप दे दीजिए। हमने आपसे शुरू से 3 ही मांगा था, 3 ही मांगा था, अयोध्या मथुरा काशी, जो हमारी आस्था का केंद्र है, लेकिन आपने उसमें भी नहीं दिया और हमको वो पहला लड़के लेना पड़ा, दूसरे की तैयारी कर रहे हैं और तीसरा भी चल रहा है, और ऐसे अभी 3000 और हैं जो हम लेके रहेंगे। मैम तो कह रहे हैं 300-400 साल पुराना मस्जिद है। मैडम दे दें, मैडम अपने समाज में बात कर लें। 3000 कहाँ है? 3000 चीज मंदिर कहाँ है, वो तो आप प्रमाण दीजिए उसका। वो भी आएगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, हमारे विष्णु स्तंभ को कुतुब मीनार बना के चले गए, अभी जो काली जी का मंदिर था गुजरात में जामा मस्जिद बना के चले गए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। विवाद है, विवाद। आप ही का चैनल दिखा रहा हूँ, मैं तो नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप ही का चैनल दिखा रहा है। जितना खुदाई करेंगे उतना कुछ ना कुछ निकलेगा। जमीन के अंदर कैसे होगा? प्रमाण कैसे होगा? प्रमाणित के आधार पर न्यायालय फैसला करेगा ना, कि मौखिक करेगा? देंगे उतना जो है कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हम मतलब कि क्या, तो सच्चाई सामने आएगी ना, तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, सर्वे लगा है, डेंटिंग होगी कि कई हजार वर्षों का वहाँ ईंट पत्थर है, अभी कार्बन डेंटिंग होगा वैज्ञानिक तौर तरीका से, वो कहने से नहीं होगा। सर्वे हो रहा है तो हमें बोलना नहीं चाहिए बीच में। सुन लीजिए, इस कचहरी के वकीलों के द्वारा ये मांग भी उठाई गई है कि इसकी जांच ASI के द्वारा हो, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से उस पूरे परिसर की जांच हो कि आखिर में सच क्या है, दूध का दूध और पानी की पानी आ जाए। ये इसके लिए भी है, हमारे लिए भी है। बिल्कुल सहमत है। ये जो मैं बता दूं, जो औरंगजेब की औलाद नहीं होगा वो सब सहमत होगा, और जो औरंगजेब की औलाद होगा वो इसका विरोध करेगा और मस्जिद का समर्थन करेगा। कहाँ से औरंगजेब की औलाद कहाँ से होगा? वो मर मिला गया, खत्म हो गया, तो उसकी बनाई हुई मस्जिद को कलंक को क्यों आप सपोर्ट कर रही हैं? अरे औरंगजेब का विरोधी है, कह रही हैं कि औरंगजेब क्रूर है, तो उसके बनाए हुए कलंक को, उसके कलंक को हटाइए। चीज को जोड़ने की कोशिश करो। हाँ, वो टूटी हुई चीज को ही हम जोड़ रहे हैं, जो हमारा पश्चिमी तरफ का दीवार है मंदिर का, उसी को भव्य बनाने के चक्कर में। सुन लीजिए, जब अहिल्याबाई आई उन्होंने बाबा का द्वार बना दिया, बाबा के लिए घर बना दिया, लेकिन माँ गौरी के लिए घर आज भी नहीं है, श्रृंगार गौरी माता के लिए घर आज भी नहीं है। उस घर पे आताताई औरंगजेब का कब्जा है। उसके पापों को नाश करने के लिए वो 4 मात्र शक्ति 5 मात्र शक्ति जो कोर्ट में आई हैं, और मुझे उम्मीद है कि बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा होगी कि उन महिलाओं को, उन माताओं को सफलता मिलेगी और माता श्रृंगार गौरी का भव्य मंदिर वहाँ बनेगा। मैम कह रही तोड़ क्यों रहे हो, जोड़ो, दूसरी बना। तो तोड़ेंगे कैसे? अभी मैम के ऊपर हम खड़े हो जाएं
और कहें कि गंगा जमुनी तहजीब है। अरे आप अपने जगह रहिए, मैं अपने जगह, अब न तहजीब। बस इसी तरीके से मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और देश में जंजाल फैलाया गया। गंगा जमुनी, अरे गंगा भी हमारी माँ है और जमुना भी हमारी माँ है। हम नदी नहीं कहते, हम वजू नहीं करते, हम उनका आचमन करते हैं। कौन कह रहा है? गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। नहीं कह रहा, देखिए, गलत है। हम तो जो सारे चीज को भगवान के रूप में लेते हैं, पेड़ पौधे नदी नाले सबको हम संरक्षित अच्छा मैम, करते हैं। मैम आपका जो भगवान होते हैं, अल्लाह होते हैं, वो क्या है, मतलब कैसे, क्या हमने देखा है क्या? आपने तो अपने भगवान को देखा, हम लोग तो देखा भी नहीं है। वो हवा है, पंछी है। ये भी हिंदू है। साल 2 साल पहले छाएगी तो ये भी हिंदू है। ये भी हमारी, सुन लीजिए, ये भी एक मिनट सुन लीजिए, ये भी हमारी कहीं ना कहीं बड़ी सीता दीदी है। ये झुट्टे जो है वो सब बनी है। यही आएगा, हो सकता है वो कह रहे हैं तो यही आएगा। ये हमारे छोटे भाई हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भाई बहन का आपस में होता ही है। यही आएगा। मेरा नाम घर का कन्हैया है, इनका नाम सीता मैया होगा। उसमें कौन सी बड़ी चीज है? यही सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद नहीं होना चाहिए, सहमति से हो जाना चाहिए। इतना आपसी सहमति से। इतना ज्यादा देखिए, महंगाई इस कदर की चरम सीमा पर है। और सुन लीजिए, पहले हम इतनी ये भी तो लेके चलना चाहिए। लोगों की दुकान बंद हो जाती है, भूखमरी होने लगती है। कैसे जो है लोग, अब ये कचहरी जो दूर दराज से लोग आने वाले हैं, किराया भाड़ा लेकर आते हैं, नहीं है उनके पास, वो कचहरी कोर्ट कैसे आएंगे, क्या करेंगे? सब पर जो है फाइनल। देखिए, लास्ट में कहूँगा कि हिंदू हमेशा तैयार है, हर चीज़ की, हर कुर्बानी के लिए तैयार है। जब सर्वे की बात हुई, सर्वे की टीम विश्वनाथ मंदिर में गई, एक भी हिंदू अपने घर से निकला नहीं बाहर रोड पर बवाल करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। लेकिन एक धर्म, एक संप्रदाय के सैकड़ों की संख्या में लोग ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर खड़े हो गए और माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने लगे। ये नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये बहन है और इनकी बातों पर मुस्लिम समाज को चलना चाहिए, इनको नेता मानना चाहिए, ओवैसी को नहीं। ये बात कर रही है सही, मुस्लिम लॉ को मानना चाहिए ना, तो यही तो है। अब मुस्लिम लॉ जो इनका एक बोर्ड है, उसमें भी इनको बढ़िया पद देना चाहिए कि इनके जैसे मुसलमान रहें, ताकि मुसलमानों के सुविधा, सुख सुविधा की बात करें। ये वैसे न रहे, ओवैसी चचा के तरह अकरबुद्दीन ओवैसी नमो नहीं लिया जाता हम लोगों से। क्या कह रहे हैं, मुस्लिम लॉ बोर्ड आपको नहीं चाहिए? ऐसा है कि हमारा यही वोट काफी है। मुस्लिम लॉ बोर्ड बेकार। मुस्लिम हम कितना वोट सर पर ला देंगे, हमारा यही एक वोट जिंदाबाद है। बिल्कुल, ये बोर्ड जिंदाबाद है। इसी पर इन लोगों को भरोसा है। ये मुस्लिम महिला ये भी अपनी बात रख रही थी, वकील है।